नमस्कार दोस्तों विजयदशमी का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और अब भगवान राम के दुश्मन सोशल मीडिया पर पोस्ट पाना शुरू कर देंगे, जिसमें वो दुराचारी रावण को महापंडित और महाज्ञानी कहेंगे और ये भी कहेंगे कि रावण ने सीता जी को स्पर्श तक नहीं किया था, उसने सिर्फ अपनी बहन की नाक का बदला लेने के लिए ऐसा किया था। जिसे पढ़कर बहुत से भाई और बहन चुप रह जाते हैं क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, आज मैं आपको रावण के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर आप आज के बाद अगर कोई सोशल मीडिया में राम जी को बदनाम करने के लिए कोई पोस्ट डालता है तो आप उसको जवाब दे पाएंगे, ऐसा मेरा वादा है आपसे। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान राम को बदनाम करने वाले कहते हैं कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा की नाक का बदला लेने के लिए ऐसा किया, पर यह पूरा सच नहीं है। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के पति विद्युतजिह्वा को मार दिया था और तब शूर्पणखा ने रावण से बदला लेने की ठानी थी। इसलिए जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी तो वह रावण के पास गई, क्योंकि शूर्पणखा को मालूम था कि रावण में काम वासना बहुत है। इसलिए उसने जानबूझकर सीता के रूप की तारीफ की और कहा कि इतनी सुंदर स्त्री तो सिर्फ आपकी रानी ही हो सकती है। उसकी बातें सुनकर रावण ने सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण ने न केवल सीता जी का अपहरण किया, बल्कि इससे पहले भी उसने कुछ ऐसे कार्य किए जिसके कारण उसको बहुत बार श्राप भी मिला था। रावण ने अपने भाई कुबेर की पुत्र वधू और नल कुबेर की पत्नी रंभा के साथ भी दुराचार किया था। जब रंभा ने यह बात अपने पति नल कुबेर को बताई तो नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर तू किसी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ स्पर्श भी करेगा तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और यह एक वजह थी कि रावण ने सीता जी को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने सीता जी को स्पर्श भी कर दिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा रावण ने अपनी पति मंदोदरी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल से संबंध बनाकर उसके प्रतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया था, जिससे माया ने रावण को श्राप दिया था कि स्त्री के प्रति तुम्हारी कामना ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। इसके अलावा वेदवंती नाम की एक ऋषि कन्या भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने आकाश मार्ग से जब उसे देखा तो उसने ज़बरदस्ती वेदवंती की इज्जत लूटने की कोशिश की। तो अपनी लाज बचाने के लिए वेदवंती ने पर्वत से कूदकर अपनी जान दे दी। इसके अलावा भी रावण ने बहुत सारी स्त्रियों के साथ दुराचार किया है। उसकी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। दुराचारी के अलावा रावण में घमंड भी बहुत था। वह बिना सोचे समझे किसी को भी ललकार देता था। रावण ने भगवान शिव, सहस्त्रबाहु अर्जुन, वानर राज बाली और राजा बलि को ललकारा था और उनसे युद्ध भी किया था, जिसमें रावण पराजित भी हुआ था। रावण को सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना ही अच्छा लगता था, इसलिए उसने अपने भाई विभीषण और अपने मंत्री शुक को अपने से दूर किया। रघुवंश में एक प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था अनरण्य। उससे रावण ने जबरदस्ती युद्ध लड़ा, जिसमें अनरण्य की मृत्यु हो गई। पर मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि मेरे कुल में पैदा हुआ कोई राजा ही तुम्हारा वध करेगा। एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश गए। वहाँ नंदी जी को देखकर उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उन्होंने बंदर के समान मुख वाला कहकर नंदी जी को नाराज़ कर दिया। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। उसके अलावा एक बार राजा बलि पूजा कर रहे थे, तभी रावण युद्ध के लिए राजा बलि को ललकारने लगा। राजा की पूजा में बार बार विघ्न आ रहा था। इससे राजा बलि को गुस्सा आ गया। उसने अपनी बाजू में रावण को दबाकर चारों समुद्र की परिक्रमा करवा दी। तब रावण ने राजा बलि से क्षमा मांगी। तब बलि ने उसे छोड़ा।
रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन रावण भगवान शिव से युद्ध करने चला गया। रावण कैलाश पर्वत पहुंचकर भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारने लगा, लेकिन भगवान शिव ध्यान में लीन बैठे हुए थे। भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। तब शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया, जिससे वह कैलाश पर्वत ना उठा सका। इससे उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। रावण ने तीनों लोक पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से उसे अपनी शक्ति पर बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया था। तब उसने किष्किंधा नरेश महाबली बाली के बारे में सुना था, तो रावण किष्किंधा पहुंचकर बाली को ललकारने लगा और कहा कि बानर आकर मुझसे युद्ध कर, मैं देखूं तेरे में कितनी शक्ति है। बाली उस समय ध्यान में था। रावण के बार बार ललकारने पर बाली ने कहा कि रावण, अभी मेरा ध्यान पूरा नहीं हुआ है। इस पर रावण ने कहा कि तू मुझसे बचने के लिए ऐसा कह रहा है। इस पर बाली अपने ध्यान से उठकर खड़े हुए और रावण और बाली के बीच युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद बाली ने रावण को ज़मीन पर गिरा दिया। तब बाली ने रावण को अपनी बगल में दबा लिया और चारों दिशाओं में घुमाना शुरू कर दिया। तब रावण ने बाली से मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे बाली ने मान लिया और रावण को छोड़ दिया। अपने घमंड में चूर रावण ने एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। दोनों के बीच युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में सहस्त्रबाहु ने क्रोध में आकर रावण को अपनी हजारों भुजाओं में बंदी बना लिया। बाद में रावण के दादा को यह बात पता चली, तो उन्होंने सहस्त्रबाहु को बोलकर रावण को मुक्त करवाया। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपको सब जवाब मिल गए होंगे कि रावण ना केवल दुराचारी था, बल्कि घमंडी और अहंकारी भी बहुत था, और भगवान राम से हारने से पहले भी वह कई बार युद्ध में हार चुका था। तो दोस्तों, आपको जब मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।